बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्विक सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। वैसे तो मीठी सेवइयाँ शायद सभी को बनानी आती हों, लेकिन बहुत से लोगों से सेवइयाँ जुड़ जाती हैं, या कच्ची रह जाती हैं, या चीनी कम हो जाती है, या ज़्यादा हो जाती है। तो परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार से झटपट बनने वाली सेवइयाँ बनाते हैं। तो ये हम मोटी सेवइयाँ बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इनको शुरू करते हैं बनाना। तो इस सेवइयाँ बनाने के लिए एक मैंने बर्तन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम कुछ मेरे पास यहाँ पर काजू हैं जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। बेसिकली हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है जितने अपने ड्राई नट्स हैं जो हमने इसमें डालने हैं उनको हमने रोस्ट करना है। काजू तो उनके साइज़ में बड़े थे, इसलिए मैंने सबसे पहले काजू डाले हैं और थोड़े से ये रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम कटे हुए बादाम और पिस्ता भी डाल देंगे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। काजू नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। जो कुछ आप डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। तो इन सबको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने भूनना है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें किशमिश भी ऐड कर दी है। और जैसे ही किशमिश इसमें फूल जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं किशमिश भी फूल गई है, पकने के बाद रोस्ट हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे, साइड पे कर देंगे। और इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 कप सेवइयों के। ठीक है, ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं जो हैं कोलसन की होती हैं, मैंने वो ली हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून घी मज़ीद डाला जो कि यहाँ पे मुझसे स्किप हो गया है। ये पहले ही बहुत भुनी हुई सेवइयाँ ब्राउन है, इन्हें मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। तो बस ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें डाल दूँगी 4 से 5 इलायचियों को मैंने पीस लिया, इसके दाने निकाल के बिल्कुल फ्रेश कूटा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। सेवइयों को मैंने भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई है, बस इतनी देर भूनना है। कलर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है। अच्छा, जब तक हम सेवइयाँ भून रहे हैं मैंने दूसरी साइड पे रख दिया एक पैन। उसमें डालेंगे 2 कप पानी। 2 कप सेवइयाँ हैं तो मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। इसको मैंने गर्म कर लेना है, क्योंकि सेवइयों को भूनने के बाद हमने निकालना नहीं है, डायरेक्ट पानी डालना है। तो ठंडा पानी डालने से क्या होता है, जल्दी पकती नहीं चीज़, अकड़ जाती है। ठीक है, तो आपने पानी को गर्म करके डालना है इसमें। तो ये पानी गर्म हो गया था, सेवइयाँ हमारी भून चुकी हैं। तो ये गर्म पानी हम उठा के इसमें डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको मैं कवर लगा के बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। अभी हमने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी है, अगर चीनी डालेंगे तो सेवइयाँ जल्दी गलेंगी नहीं। ठीक है, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ पर सेवइयों को कवर किए हुए सिर्फ 4 मिनट गुजरे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, अगर सेवइयाँ आपकी बिल्कुल गल चुकी हैं तो फिर हम चीनी डाल लेंगे। अगर नहीं गली तो थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद डाल के इसको और गला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था तो मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी मज़ीद शामिल किया है। तो इसको डाल के दोबारा से मैं कवर करूँगी और बस इतनी देर पकाऊंगी कि ये पानी इसका ड्राई हो जाए और सेवइयाँ गल जाएँ अच्छे से। तो बस मैं कवर कर देती हूँ इसको। तो पूरे 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और देखिए यहाँ पे पानी दोबारा से ड्राई हो चुका है। तो सेवइयाँ भी तकरीबन गल चुकी हैं। अगर आपको सेवइयाँ ज़्यादा गली हुई घुली हुई पसंद है तो आप यहाँ पर मज़ीद पानी डाल के इसको और ज़्यादा इसको अच्छे से गला सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना थोड़ी अकेली सेवइयाँ खिली खिली पसंद है। ठीक है, तो मैंने इतनी रखी थी, बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप यानी 3/4 कप चीनी का। ये चीनी मतलब कि हमारे लिहाज से ठीक है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा चीनी तेज़ खाते हैं, अगर आपने कम खानी है तो इसमें आप आधा कप डालिएगा, 3/4 कप मत डालिएगा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवइयाँ चूँकि गर्म है और इस जाते ही चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। चीनी डालते ही देखिए इसमें कितनी शाइनिंग आ गई है। बस इसको हमने कवर हटा के इसको पकाते रहना है ताकि इसका पानी चीनी का ड्राई हो जाए। तो कवर करेंगे तो इसका जो है ना पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा। इसको हम ऐसे पकाएंगे ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए अच्छे से। फ्लेम थोड़ा सा मतलब इसका हम हाई कर देंगे क्योंकि सेवइयाँ बिल्कुल गली हुई हैं, तो बस हमें चीनी को ड्राई करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखें इसका पानी माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है। साथ ही इसमें जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सेवइयाँ हमारी तैयार है माशाल्लाह। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको कवर लगा के सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो 1 मिनट के बाद कवर हटाएंगे तो माशाल्लाह खिली खिली सेवइयाँ हमारी बनकर तैयार हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही आसान है इनको बनाना, यकीन मानिए। बिल्कुल आपका दिल करता है आप फटाफट उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी शाइनिंग है इसमें। तो इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको आप किसी भी त्यौहार पे किसी भी मौके पे आप बना सकते हैं, दावतों पे बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। और देसी घी में बनाए तो उसका मज़ा बिल्कुल दोबाला हो जाता है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।